बांट देंगे, ये मुसलमानों के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। हो रहा। चलिए। नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। सियासत में जब चुनाव का दौर हो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता ही रहता है। जब बात लोकसभा चुनाव में जीतने की हो तथा इस पर चुनाव को विपक्ष ने अपनी नाक का सवाल या प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो तो बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की आड़ में कई बार राजनेता ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका खामियाजा खुद उन्हें तथा उन्हें गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों को भी भुगतना पड़ता है। ताजा वाकया बिहार के पटना से जुड़ा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक लालू प्रसाद यादव भी लोकसभा चुनाव के दौरान पब्लिक को अपनी ओर खींचने के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर तमाम आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी सिलसिले में लालू प्रसाद अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी के एमएलसी बनाए जाने पर मंगलवार को विधान परिषद में उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते वक्त भाजपा पर प्रहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पटना में पत्रकारों के साथ उन्होंने बातचीत में कहा कि वोट हमारी तरफ जा रहा है, भाजपा वाले डर गए हैं, इसीलिए लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं। भाजपा वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जनता समझ गई है बीजेपी को, रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव ने कहा कि सारी वोटिंग उनके पक्ष में हो रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक वाले कभी तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो लोग अब तुष्टीकरण से ऊपर नहीं देख सकते। अगर वो सत्ता में आ गए तो आपके सांस लेने का अधिकार भी छीन लेंगे। पीएम ने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चारा घोटाले के आरोपी नेता जो जमानत पर बाहर हैं वो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की वकालत कर रहे हैं। लालू के बयान ने जहां रिजर्वेशन में मुस्लिम कोटा को ओबीसी की हकमारी से जोड़ने की कोशिश की, भाजपा को विपक्ष पर अटैक करने का मौका दे दिया। वहीं कांग्रेस भी इस मामले को लेकर धर्म संकट में घिर गई है। उसके सामने भी इस मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी हो गई है। पहले 2 चरण तक मुद्दा विहीन नजर आ रहा लोकसभा चुनाव तीसरे चरण संविधान बचाओ बनाम ओबीसी रिजर्वेशन में मुस्लिम कोटा की जंग का रूप ले चुका है। मंगलवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुस्लिम आरक्षण की तरफदारी ने इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया। यद्यपि मतदान के तीसरे चरण से ठीक पहले भाजपा ने कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में ओबीसी रिजर्वेशन में पूरे मुस्लिम बिरादरी के अलग रिजर्वेशन कोटे का मामला उठाया। पीएम मोदी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी ही नहीं SC/ST रिजर्वेशन का लाभ भी पूरे मुस्लिम बिरादरी को देना चाहती है। बैकफुट पर आए लालू मंगलवार की सुबह मुस्लिम रिजर्वेशन की पैरवी करने वाले लालू सियासी नुकसान की भनक के बीच दोपहर आते आते अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार धार्मिक नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक होना चाहिए। हालांकि इससे पहले भाजपा को विपक्ष पर पलटवार का बड़ा मुद्दा मिल गया। दरअसल भाजपा की रणनीति ये धारणा बनाने की है कि विपक्ष ओबीसी SC/ST के अधिकारों की कीमत पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहता है। कांग्रेस के सामने धर्म संकट। इस चुनाव में पहली बार सामाजिक न्याय की मुख्यधारा की राजनीति में सामने की कोशिश कर रही कांग्रेस के सामने इस मुद्दे ने धर्म संकट खड़ा कर दिया। जाति जनगणना आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करने वाली कांग्रेस अब तक रिजर्वेशन में मुस्लिम कोटा के सवाल पर खामोश है। जाहिर तौर पर इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधने वाली कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। मुस्लिम कोटा का समर्थन उसे ओबीसी से दूर करेगा तो विरोध मुसलमानों से। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की जुगत भिड़ा रहे लालू ने जहां इंडी गठबंधन के अन्य दलों के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया, वहीं भाजपा को दलित, ओबीसी तथा अन्य हिंदू जातियों को अपने पक्ष में रखने के लिए एक अच्छा मौका दे दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।